चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। इसका पहला प्रकार का प्रश्न है कि आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि एक बिंदु है 2, 3 और एक है -1 और -3। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटने वाले, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले टाइप के प्रश्न में आपको बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ये निर्देशांक निकालना है और आपको अनुपात ज्ञात है। इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, आपको अनुपात ज्ञात है। अगले प्रकार के जब प्रश्न की बात करेंगे, अनुपात ज्ञात होगा, आपको निर्देशांक निकालना होगा। या यहाँ पर हमने देखा अनुपात ज्ञात है, निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक दिया जाएगा तो आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। इसके आगे जब हम अक्षों की तरफ चलेंगे तो आगे अलग तरह के प्रश्न होंगे। देखते हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये बिंदु है 2, 3 और -1 और -3, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो xy है। अब आप जानते हैं कि इस P का निर्देशांक निकालने के लिए हमने माना यहाँ पर यह माना P का निर्देशांक xy है, तो इस x को निकालने के लिए क्या फार्मूला आप लिखते हैं, mx2 + nx1 अपान m + n, और y निकालने के लिए क्या फार्मूला है, my2 + ny1 अपान m + n। तो चलिए पहले इन सब टर्म को लिख लेते हैं। केवल हम एक क्वेश्चन ही बताएंगे। यहाँ पर देखें, यह m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3, x1 की वैल्यू हो गई 2, y1 की वैल्यू हो गई 3, x2 की वैल्यू हो गई कितनी, -1, और y2 की वैल्यू हो गई -3। देखिए जब आप यह लिस्ट बना लेंगे तो इनमें केवल वैल्यू आपको रखनी होगी। आसान टर्म है, x की वैल्यू निकालना है। देखिए m की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, x2 की वैल्यू कितनी है -1, n कितना है 3, x1 की वैल्यू है -1, x1 सॉरी 2 है। फिर यहाँ पर m + n यानी 2 + 3, इसे सॉल्व कर लें। यह -2 यह +6 अपान 5 यानी x = यह 4/5। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो यह my2 यानी यह 3 × -3 प्लस ny1 यानी यह 3 × 3 अपान m + n यानी 2 + 3। तो ये y = -9 + 9 अपान 5 यानी y = कितना हो जाएगा आपके पास 0/5 यानी y = 0। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा जिसे हमने xy माना था, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू हो गई 4/5 और y की वैल्यू हो गई 0। तो ये आपके पास एक तरह का प्रश्न है। जब आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे, उनको बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि आपको अनुपात दिया गया है। इस तरह के हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, आप इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये कहा जाए कि यह बिंदु के युग्म दिए गए हैं आपको 3, 5, 6, 7, इसको 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि यह -1, -3, 2, 4 इनको दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह -3, -1, 5, -6 इसे 5 संबंधित 3 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह आपके पास 3, यहाँ पर देखें अनुपात दिया गया है
आपको निर्देशांक निकालना है, बिल्कुल जैसे अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ नोट्स आते हैं। नोट्स के लिए अगर आपने देखा कि ये बिंदु थे ए जिसका निर्देशांक था x1 y1, एक बिंदु था बी जिसका निर्देशांक था x2 y2, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को अगर एक कोई बिंदु P m संबंधी n के अनुपात में बांटता है तो आपने x के लिए फॉर्मूला लिखा था, क्या होता था mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और ये y की जो वैल्यू होती थी क्या होती थी आपके पास my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। लेकिन अब अगर यह P जो है मध्य बिंदु हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि मध्य बिंदु है तो इस P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। देखते हैं ये P मध्य बिंदु है, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। इसका मतलब इनके बीच में जो अनुपात होगा वो 1:1 का होगा। जैसे मान लें कि अगर ये पूरा जो है 10 सेंटीमीटर का होता तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, तो इनके बीच में अनुपात 5:5 का मतलब 1:1। ऐसे ही जब यह P अगर मध्य बिंदु है तो m का भी मान 1 होगा और n का भी मान क्या होगा 1 होगा। अगर ये P मध्य बिंदु है तो m की भी वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू 1 रख दे तो यह x का मान क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 1 रखेंगे तो x2, यहाँ पर 1 रखेंगे तो x1 और यहाँ पर m प्लस n यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 2। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपके पास, यह y2 प्लस y1/2, यानी अगर यह P मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है आपके पास। अब इस मध्य बिंदु से आप यहीं पर इन दोनों बिंदुओं के लिए भी मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं और इनसे भी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन को आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अभी जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है और इसे डिफिकल्ट भी माना जाता है। कारण ये है क्योंकि इसमें अनुपात भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। या देखें, आप जानते थे कि यह दोनों अक्ष, एक x अक्ष था एक y अक्ष था, इसमें दोनों प्लस, इसमें यह माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें आपके पास प्लस और माइनस। तो जरा देखें, अगर हम इसके एक बिंदु, इस चतुर्थांश के किसी एक बिंदु को लेते हैं और इस चतुर्थांश के किसी एक बिंदु को लेते हैं तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा अक्ष बांटेगा, तो y अक्ष बांटेगा। अगर इसके और इसके लेते हैं, जैसे इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए अगर एक रेखाखंड लेते हैं तो उसे कौन बांटेगा, x अक्ष बांटेगा। इन दोनों को मिलाने वाले अगर एक रेखाखंड को लें तो उसे फिर कौन बांटेगा, y अक्ष बांटेगा। और अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर जो अक्ष बांटेगा वो कौन सा होगा, x अक्ष होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कह दिया जाए कि एक बिंदु है आपके पास यह 2 3 और एक बिंदु है आपके पास कौन सा, यह -2 और 3। ऐसे ही इन्हें कौन सा अक्ष बांटेगा और किस अनुपात में बांटेगा। पहला क्वेश्चन इसके लिए, कौन सा अक्ष इन्हें बांटेगा। दूसरा, किस अनुपात में बांटेगा। और तीसरा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जिस बिंदु पर यह इसे काट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक, जैसे यहाँ पर इस बिंदु का कोई ना कोई निर्देशांक होगा, हम इसे कैसे निकालेंगे इसकी बात की जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके पास और तीनों क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझें। इसे देखें, ये कह रहा है कि कौन सा अक्ष इसे विभाजित करेगा। ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले में। यह कौन से है, दूसरे में। तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को पहले और दूसरे को मिलाने वाले, यहाँ के एक बिंदु को और यहाँ के एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा अक्ष काटेगा, y अक्ष।
और वाई अक्ष जब काटेगा, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे आप इसके लिए कह सकते हैं कि कौन सा अक्ष काटेगा, वाई अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, तो हम मान लेंगे कि वो उसे m संबंधे n के अनुपात में बांटेगा। और फिर उसके बाद से उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जरा देखें, इसे y अक्ष काट रहा है और y अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसके लिए भुज हमेशा 0 होगा, कोटि चाहे कुछ भी हो। आपको पहले ही बताया है कि ये बिंदु y अक्ष पे है, यानी कि इसके लिए भुज हमेशा 0 होगा। अगर ये यहां की बात की जाती तो इसके लिए कोटि हमेशा 0 होगा, अब भुज चाहे जो भी हो। तो इसके लिए जब आप y अक्ष से काट रहा होगा, y अक्ष से काट रहा होगा तो x का फार्मूला यूज करेंगे, और जब x अक्ष काट रहा होगा तो हम उसे y का फार्मूला यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर y अक्ष काट रहा होगा तो x का फार्मूला, और x अक्ष काट रहा होगा तो y का फार्मूला यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, और फिर इसके बाद से आप इस पर होमवर्क हम देंगे। जैसे यही एक क्वेश्चन है आपके पास कि इन्हें कौन सा अक्ष काट रहा है, तो हमने देखा कि ये पहले चतुर्थांश में है, ये दूसरे में है, तो इसे कौन सा अक्ष काटेगा, y अक्ष इसे विभाजित करेगा। एक तो हमने निकाल दिया कि इसे y अक्ष विभाजित कर रहा है। दूसरा ये है कि यह इसे किस अनुपात में बांट रहा है। एक बिंदु है आपके पास 2, 3 और एक है आपके पास -2 और 3। इसे यह y अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है, तो मान लेंगे m संबंधे n के अनुपात में। मान लेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए कि माना यह y अक्ष इस रेखाखंड को m संबंधे n के अनुपात में बांटेगा। हमें अनुपात बताना है, तो जरा देखें इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। आप जानते हैं कि यह y अक्ष पर है, तो इसका निर्देशांक अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि यह 0 और a है, तथा प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक 0 और a है। 0 इस वजह से लेना है क्योंकि ये बिंदु किस पर है, y अक्ष पे है। तो अब यह y अक्ष से किस अनुपात में बांटेगा, तो जब y अक्ष पूछा जाएगा तो आप किसका फॉर्मूला यूज करोगे, x का। क्यों x का यूज कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 0 है। क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, mx2 + nx1 अपान m + n। x की वैल्यू 0, ये वाला m निकालना ही है, x2 की वैल्यू आपके पास है 2, nx1 यानी यह n × -2 अपान m + n। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह इधर आके 0 हो गया, यानी 2m - 2n = हो गया 0। तो यह 2m = हो गया 2n। तो जब हम m/n की वैल्यू निकालेंगे तो 2/2, केवल n को इधर भेजा है, यानी m संबंधे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1:1, यानी y अक्ष से 1 संबंधे 1 के अनुपात में बांटेगा। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखें m की भी वैल्यू 1 हो गई और n की भी वैल्यू 1 हो गई। अब आप आसानी से, ये तो 0 आपको मालूम ही है, x की वैल्यू तो आपको मालूम है, केवल निकालना क्या है, y की वैल्यू। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, my2 + ny1 अपान m + n। तो y के जगह पर आपको a की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 3 प्लस ny1 यानी 1 × कितना हो जाएगा आपके पास 3 और m + n यानी a = कितना हो जाएगा, यह 6/2 यानी a = 3। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 तो पहले ही है और a के जगह पर a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। यानी यही वो बिंदु है y अक्ष का जो कि इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, 1 संबंधे 1 के अनुपात में। ये आपके पास पहले और दूसरे चतुर्थांश का था। अगर हम यहीं पर इस क्वेश्चन को और
बड़ा करते हैं, या सेकंड क्वेश्चन आपको देते हैं, सबके लिए यही रूल है। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर y अक्ष काट रहा होगा तो x का फार्मूला पहले यूज करना है, और अगर x अक्ष पहले काट रहा होगा तो y का फार्मूला यूज करना है। बाकी सब प्रक्रिया यही रहेगी। आप देखें इसे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, इन क्वेश्चन के लिए आपसे कहा जाए कि यही एक या वाला क्वेश्चन है आपके पास, या 5 4 -2 और 4, इसी आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड आपके पास -2 4 या -3 -5, ये जा देखिए, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है। कौन सा अक्ष काटेगा आपके पास? एक्स अक्ष। किसका फार्मूला यूज करेंगे? y का फार्मूला। अगर आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए यह -2 -3 और एक हो गया आपके पास 5 -2। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन भी है आपके पास, यहाँ पर यह 3 5 और एक हो जाए आपके पास 5 -2, यही ले लें। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके पास। इन चारों क्वेश्चंस के लिए यही सब, कौन सा अक्ष विभाजित करेगा, किस अनुपात में बांटेगा और उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये 3 चीजें आपको निकालनी है। आप इस पर इतना काम करेंगे, आगे कल इसे आगे करते हैं।